क्या टोमेटो केचप बनाने के लिए उसमें खून मिलाया जाता है? और आप ये देखकर हैरान रह जाओगी कि फैक्ट्री में टोमेटो केचप बनाने के लिए उसमें सड़े हुए टमाटर का इस्तेमाल होता है। ये खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बनता कैसे है? दोस्तों, इसको बनाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं कि हर एक फास्ट फूड के साथ खाए जाने वाला इस सॉस को बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। और साथ में हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि इस सॉस को खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता है कि इसे हम तक पहुंचने में किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टमाटर उबालो और मसाले डालो, बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जनाब, ऐसा नहीं है। दोस्तों, टोमेटो केचप की शुरुआत होती है टमाटर की फार्मिंग से। सबसे पहले इस ऑटोमेटेड मशीन की मदद से टमाटर के छोटे छोटे पौधे को लगाया जाता है और करीब 6 से 8 हफ्तों के बाद इनमें टमाटर लगकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इन टमाटर को बड़े बड़े हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये मशीन इस काम को इतनी कुशलता से करती है कि एक भी टमाटर नुकसान नहीं होता। साथ ही मशीन इस काम को बड़े ही तेजी के साथ कर देती है। अब इस हार्वेस्ट किए हुए टमाटर को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इसे ट्रकों से अनलोड किया जाता है। और अनलोड होने के बाद टमाटर को कन्वेयर की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां पर इसे पानी की मदद से धोया जाता है ताकि टमाटर पर लगे धूल और मिट्टी साफ हो जाए। अब अगले प्रोसेस में इसकी सॉर्टिंग करी जाती है, यानी कि हरे और लाल टमाटर को अलग अलग किया जाता है। इस काम को मैन्युअल यानी कि वर्कर और मशीन दोनों की मदद से किया जाता है। टमाटर को छांटते समय जो टमाटर वर्कर की नजर से बच जाते हैं, उन्हें यह मशीन ऑटोमेटिक अलग कर देती है। अब अच्छी क्वालिटी के टमाटर को दूसरे कन्वेयर पर भेज दिया जाता है, जहां पर इन टमाटर के ऊपर बेहद गर्म पानी डाला जाता है ताकि आगे जाकर छिलके आसानी से उतर जाए। अब इन टमाटरों को रबड़ की घूमती हुई मशीन से गुजारा जाता है और यहाँ पर भी तेज दबाव के साथ गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से इन टमाटर के ऊपर का छिलका निकल जाता है और अब इन टमाटर का केवल पल्प बच जाता है, जिसके बाद इस पल्प की मदद से पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को कंटेनर में पैक करके आगे की प्रोसेस के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अब बारी आती है ब्लेंडिंग की, जिसके लिए स्पेस को ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है और साथ में इसमें शुगर, गार्लिक, ऑनियन पाउडर और सिरका आदि को ऐड किया जाता है, जिसके बाद इसे अच्छी तरह से ब्लेंडिंग यानी कि मिक्स किया जाता है। ब्लेंडिंग का काम पूरा होने के बाद इसे हीटिंग मशीन में डालकर 100 डिग्री के टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। हीटिंग प्रोसेस के बाद केचप बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इस केचप को बॉटल में पैक करने की। सबसे पहले बॉटल को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर इस बॉटल को कन्वेयर की मदद से फिलिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर एक एक करके ये मशीन उन बोतलों में केचप को भरती जाती है। केचप भरने के बाद इन पर कैप लगाई जाती है। कैप लगाने के लिए वर्कर इन कैप को मशीन में डाल देते हैं और मशीन एक एक करके इनके ऊपर कैप लगाती जाती है। कैप लगाने के बाद बॉटल के ऊपर लेवलिंग किया जाता है। लेवल लगाने के बाद अंत में एक रोबोटिक मशीन इन्हें बंडल बना दी जाती है और फिर इसे पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। चलिए अब टोमेटो केचप के इतिहास पर भी एक नजर डाल देते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1812 में हुई थी, लेकिन इसे कमर्शियल बेचा नहीं जाता था। सन 1876 में अमेरिकन कंपनी हाइंस ने सबसे पहले इसे कमर्शियली सेल करना शुरू किया था और देखते ही देखते कुछ ही दिन के अंदर ये मार्केट में काफी फेमस हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि टोमेटो केचप खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसको बनाने के लिए केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इसका कम सेवन करें।